मुझे अब यहाँ पे पीआर चाहिए क्योंकि मैं इतने टाइम से यहाँ पे रह लिया, तो मुझे यहाँ की आदत पड़ गई है, यहाँ की रहन सहन की। वो क्या सोचते हैं कि हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीआर इन यूके। ठीक है, कि पीआर यूके में किस तरह से मिलती है। मतलब हर किसी का ये सपना होता है, अगर कोई पढ़ने के लिए आ रहा है या कोई जॉब करने के लिए आ रहा है या कोई भी इंडिविजुअल अगर अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाता है, अगर ये स्टडी इन यूके, स्टडी इन कनाडा, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, उसके दिल में कहीं ना कहीं ये इच्छा जरूर होती है कि भाई मुझे वहां जाके ना पीआर मिल जाए, मुझे वहां पे जाके आईएलआर मिल जाए। क्यों होती है वो इच्छा? वो इसलिए होती है कि भाई वो चाहते हैं कि अगर वो वहां पे इतना पैसा लगा के जा रहे हैं और वहां पे ऑलरेडी वो लाइफस्टाइल वहां की देख रहे हैं, तो क्यों ना उनको भी वो पीआर मिले। तो हर किसी के दिल में अच्छा होती है। तो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो यूके में अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको पीआर मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और आपको पीआर मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं, अगर वो आप करते हो यूके में, चाहे आप पीआर मिल के बहुत करीब है कि भाई आपको 5 साल रहने के बाद पीआर मिल जाती है वर्क परमिट पे, लेकिन आपने कुछ ऐसी हरकतें की तो आपके पीआर मिलने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं कि पीआर मिलने के कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आपको यूके में पीआर मिल सकती है। हाँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे चाइल्ड बर्थ वाले पे जरूर बताना कि बच्चा यहाँ पैदा होता है। डेफिनेटली उस पर बात करेंगे, हम सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूँ यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, स्टूडेंट्स नहीं बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। जो भी वीजा से रिलेटेड न्यू चेंजेस आते हैं या कोई भी ट्रांसपेरेंट न्यूज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, साइड में कहीं यहीं पे लिंक आ रहा होगा इंस्टाग्राम का। मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी है और स्टूडेंट हेल्प यूके का भी है, जहां पे आई वाज नॉट दैट एक्टिव प्रीवियसली, लेकिन अब से मैं वहां पे भी एक्टिव होया करूंगा खूब। वहां पे भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर करा करूंगा आप लोगों के साथ। देखो, पीआर की फुल फॉर्म जो है परमानेंट रेजिडेंसी है। इसका एक और नाम भी है आईएलआर। इसका मतलब होता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। मतलब आप अपनी मर्जी से जितना टाइम भी आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। और पीआर एक बार आपको मिल जाती है, जब परमानेंट रेजिडेंसी जैसी मिल जाती है, तो 1 साल के बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ब्रिटिश पासपोर्ट, क्योंकि 1 साल पीआर पे रहना पड़ेगा आईएलआर पे, उसके बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, अगर आप यूके की बात कर रहे हैं। सेम अगर कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह ऐसे ही कर सकते हो। उसके बाद आती है कि भाई पीआर लेने के फायदे क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि फायदे क्या हैं। ठीक है, फायदे देखो ये है कि आपकी मर्जी के हिसाब से आप इस कंट्री में जितना टाइम भी आप रहना चाहो रह सकते हो। ठीक है, आप जब भी आओगे जाओगे, आपको कोई ये वीजा वगैरह का जो प्रोसेस है उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी बेनिफिट्स वगैरह हैं यहाँ पे वो सारे के सारे आप ले सकते हो। वैसे बेनिफिट्स तो अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हैं तो मेडिकल एनएचएस जो है आप सरचार्ज पे करते हो ईयरली, उसके बाद जितना भी खर्चा होता है एनएचएस ही उठाता है। चाहे आप एक बार भी ना जाओ, चाहे कितनी बार चले जाओ और कितने दिन तक चले जाओ, तो वो एनएचएस आपसे फालतू नहीं मांगता, जितना सरचार्ज पे करवाता है उसी में काउंट होता है। लेकिन पीआर होने के बाद आपको कोई भी ऐसा सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपको जॉब नहीं मिलती है तो जॉब बेनिफिट जो होते हैं यहाँ पे, जो जॉब बेनिफिट का जो पैसा मिलता है वो आप ले सकते हो। हाउस बेनिफिट्स वगैरह ले सकते हो। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते हो एक बार आपको पीआर मिल जाए तो यहाँ पे। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई पीआर मिलने के बाद है ना, आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हो कि भाई जब आपको दिल करेगा, जब आप इस कंट्री को छोड़ के आप अपनी कंट्री में, इंडिया से आए हो तो इंडिया में, या पाकिस्तान से आए पाकिस्तान में, वहां पे रह सकते हो कितने टाइम, फिर यहाँ पे आ सकते हो। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो मिल जाती है और वो बहुत एक बड़ा फायदा होता है। और उसी के साथ साथ पीआर मिलने के बाद आप जो अपनी मनमर्जी का काम कर सकते हो। जो भी आपको जॉब करनी है जॉब कर सकते हो, आपको बिजनेस करना है बिजनेस कर सकते हो, आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर सकते हो, आपको जो भी करना है आप वो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि भाई पीआर मिलती कैसे है। ठीक है, हम स्टूडेंट से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक कैटेगरी को हम लेते हुए चलेंगे। स्टूडेंट की बात करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो बैचलर्स करने के लिए आ रहा है या मास्टर्स करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो अगर वो स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे रहता है, चाहे 2 साल के उसने मास्टर्स करी या फिर 4 साल की बैचलर्स करी और उसके बाद 2 साल का उसे पीएसडब्ल्यू मिल गया, अगर वो सोचे कि 5 साल रेगुलर रह लिया और उसके बाद उसे पीआर मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो या अगर आपको किसी ने ऐसा बताया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 5 साल जो स्टूडेंट टाइम का जो होता है ना, स्टूडेंट वीजा, वो काउंट जब ही होता है जब एलआर में, एलआर क्या होता है, लॉन्ग रेजिडेंसी रूट होता है पीआर लेने का। लॉन्ग रेजिडेंसी रूट क्या होता है कि भाई आप इस कंट्री में लंबे समय तक रह रहे हो। ठीक है, किसी भी वीजा पे, कि भाई आप चलो बैचलर्स कर ली, फिर मास्टर्स कर ली, पीएसडब्ल्यू मिल गया, और किसी वीजा पे डिपेंडेंट वीजा है जो भी उसी पे रह रहे हो, तो लगातार 10 साल तक आप वैलिड किसी वीजा पे रह रहे हो। उस बेस पे अगर आपको पीआर लेनी है तो वो होता है एलआर बेस।
LR क्या होता है, लॉन्ग रेजिडेंसी रूट जिसको बोलते हैं। तो उसके बेस पे क्या है, आपको PR मिल जाती है। ये एक रूट है, अगर स्टूडेंट वीजा के थ्रू आप आते हो तो यही एक रूट है जो लॉन्ग रेजिडेंसीज के बेस पे मिलता है। वैसे जनरली क्या करते हैं, स्टूडेंट वीजा पे आप आते हो तो आप बैचलर करने आए, मास्टर करने आए, उसके बाद आपने वर्क परमिट की या Tier 2 की जॉब ढूंढ ली, जिसमें क्या आपको स्पॉन्सर करते हैं। जैसे ही स्पॉन्सर जॉब आप ले लेते हो तो ऑब्वियसली आपका PR का जो टाइम है, 5 साल का टाइम पीरियड, वो काउंटिंग शुरू हो जाती है और 5 साल के बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स को मेक श्योर यहाँ पे आते ही क्या करना चाहिए, डेफिनेटली अपने फील्ड की जॉब ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। फालतू की इधर उधर की बात तो नहीं आना चाहिए। अपनी पढ़ाई करो, ठीक है, उसके बाद या फिर पढ़ाई करते करते अच्छी जॉब अप्लाई करो, अपना CV बनाओ ढंग से, कवर लेटर बनाओ ढंग से और अपनी जॉब अप्लाई करो और स्पॉन्सर से रिलेटेड जॉब ढूंढो। अगर नहीं पता कि स्पॉन्सर से जो ऑफर करते हैं या फिर ऐसी जॉब्स कैसे ढूंढनी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड डेफिनेटली आई विल मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट इट कि भाई किस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि स्किल्ड वर्कर जॉब्स आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से इंप्लॉयर हैं जो इस तरह की जॉब देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल्स के लिए अब लोग सोच रहे होंगे बच्चे वाली तो बताई नहीं आपने स्टूडेंट की, वो बताऊंगा मैं आगे, डोंट वरी। अब आता है जो मान लो यहाँ पे ICT एक वीजा होता है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। अगर आप उस पर आ रहे हो तो डेफिनेटली उसके बाद PR नहीं मिलती, आपको वापस जाना पड़ता है, कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। शायद वो कूलिंग ऑफ पीरियड अब बंद कर दिया है, तो फिर भी आप वापस आ सकते हो दूसरा वीजा लेके, या फिर यहाँ पे भी वीजा चेंज करा सकते हो, ठीक है। पहले ICT पे होता था कि भाई आपको वापस जाना पड़ता था, 12 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता था, एंड देन ओनली यू कैन कम बैक। और जो दूसरा Tier 2 पे अगर आप आते हो डायरेक्ट वर्क परमिट की जॉब लेके कहीं से भी, तो आपका जिस दिन आपका वर्क परमिट लगा है, जिस दिन आपका Tier 2 लगा है, उस दिन से ही आपका 5 साल का जो पीरियड है वो शुरू हो जाता है। तो 5 साल के बाद आप सीधा PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू इन इट, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही चीज दूसरों के लिए भी है, अगर स्टूडेंट्स को भी अगर स्पॉन्सरशिप जॉब्स वगैरह मिल जाती है तो उनको भी इजीली PR मिल जाती है। तीसरी चीज क्या आती है भाई, आपके बच्चे पे। अगर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हो गया, मतलब कि 2 स्टूडेंट्स आए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, अगर जो भी मेन एप्लीकेंट होता है उसका तो मेन स्टूडेंट वीजा होता है या किसी भी वीजा पे है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ICT पे जॉब पे आया है या कोई वर्क परमिट पे आया है, कुछ भी वीजा पे आया है, जो मेन एप्लीकेंट होता है उसके जो पार्टनर आता है, स्पाउस हो कह लो या फिर हस्बैंड वाइफ जो भी पार्टनर है, उसको क्या मिलता है, डिपेंडेंट वीजा मिलता है। तो आपका बच्चा जब पैदा होगा तो आपके बच्चे को वही वीजा मिलेगा, डिपेंडेंट वीजा, ठीक है। उसको कोई ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं मिलती। यूके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि मिलती है तो भाई मुझे बता देना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप US में अगर ऐसा क्या है, अगर आप US में बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती है, अमेरिकन सिटीजन हो जाता है वो जब वहां पे पैदा होता है तो। लेकिन यूके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक रूल है कि भाई अगर आपका बच्चा स्टेटलेस है 7 साल तक, स्टेटलेस के बेस पे आप अपने बच्चे के लिए ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और गवर्नमेंट जैसे यहाँ पे एक कंडीशन लगा देती है कि भाई डेफिनेटली नहीं है कि अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको बच्चे को जो है सिटीजनशिप मिलेगी। किसी रीजन से वो कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन ये आप किसी प्रोफेशनल से बात कर सकते हो, वो डिटेल में आप लोग इसके बारे में और समझा सकते हैं जो भी इस केस में है या इस सिनारियो पे है। इसके बाद आता है कि भाई और क्या रीजन और तरीके होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रेजिडेंसी क्या होती है कि किसी भी वीजा पे, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ने के लिए आए हो, उसके बाद कोई और वीजा लग गया, कोई डिपेंडेंट वीजा लग गया, या फिर आपने किसी तरीके से 10 साल पूरे कर दिए, तो 10 साल पूरे होने के बाद आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो कि भाई 10 साल से मैं वैलिड वीजाज पे इस कंट्री में रह रहा हूँ, टैक्सेस पे कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे अब यहाँ पे PR चाहिए क्योंकि मैं इतने टाइम से यहाँ पे रह लिया, तो मुझे यहाँ की आदत पड़ गई है, यहाँ की रहन सहन की। वो क्या सोचते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन बेस पे कि 10 साल जो इस कंट्री में रह लिया तो ऑब्वियसली उसको इस कंट्री की आदत पड़ गई है, तो लॉन्ग रेजिडेंसी के बेस पे वो आपको PR दे देते हैं, ठीक है। इसमें भी क्लोज होता है कि डेफिनेटली हर वीजा में है ना क्लोज होता है कि भाई डेफिनेटली है कोई और ऐसी कंडीशंस हो, आपने कोई रूल ब्रेक कर रखा हो, वो सारी चीजें वो देखते हैं। ये कभी भी PR के लिए जब भी अप्लाई करते हैं तो वो जरूर चेक करते हैं ये। इसके बाद एक और आता है, वो आता है कि 14 ईयर्स वाला। 14 ईयर्स का क्या है कि भाई अगर कोई यहाँ पे किसी भी बेस पे 14 साल तक यहाँ पे रह रहा है इस कंट्री में, उसके बेस पे वो अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या फिर PR के लिए, ठीक है। वो चाहे कैसे भी रह रहा हो यहाँ पे, लेकिन 14 ईयर्स तक, क्योंकि वही है ना ह्यूमैनिटेरियन बेस पे आया था कि भाई 14 साल जो इस कंट्री में रह लिया, अब वो किसी और कंट्री में जाके रह नहीं सकता। मान लो 20 साल है वो यहाँ पे आया है, अब 34 ईयर्स के उस बंदे को अब कोई बोले कि अब तू और जाके कहीं सेटल हो, तो कहेगा मैंने तो अपनी 14 साल की जिंदगी यहीं गुजार दी, अब तो मैं यहाँ के जो सिस्टम से उसे यूज टू हो गया हूँ, यहाँ के वेदर से यूज टू हो गया हूँ, अब मेरी बॉडी तो यहीं की यूज टू हो गई है, मैं कहीं पे जाके रह नहीं सकता। तो इस बेस पे वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, वीजा डिपार्टमेंट जो UKBA वाले हैं जो कैंसिल करते हैं PR को, जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में एक पॉइंट कि भाई आपकी PR कैंसिल भी हो सकती है। अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है,
ठीक है, और इनको लगता है कि भाई इनकी नेशनल सिक्योरिटी पे वो थ्रेट है या फिर यहाँ की जो लोग हैं उनके लिए आप खतरा हो सकते हो, तो डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी पीआर एप्लीकेशन को ये कैंसिल कर सकते हैं, आपकी पीआर एप्लीकेशन को ये डिनाई कर सकते हैं और आपको वापस जाना पड़ सकता है। तो मेक श्योर अगर आप इस कंट्री में रह रहे हो तो इस कंट्री के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप, वो कहते हैं ना कि भाई आपके ऊपर कोई धब्बा नहीं लगेगा, और धब्बा नहीं लगेगा तो जो एप्लीकेशन डालोगे तब सब कुछ इनके सामने आ जाता है, ये हर चीज इनके सामने आ जाती है। तो मेक श्योर डोंट डू एनी रॉन्ग डूइंग्स, यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो करो। तो मुझे नहीं लगता कि आप जब पीआर की एप्लीकेशन डालोगे तो उसमें कोई इश्यू होने वाला है। तो यही था इस वीडियो में आप लोगों को बताना कि पीआर के बारे में, कि भाई किस तरह से आप यहाँ पे पीआर पा सकते हो। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी नया जाना हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।